वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते उत्तराखंड से मिल रही है। आज उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज होगा। 90,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार और बजट में खास आपको बता दें युवाओं को साधने की कोशिश होगी, महिलाओं को साधने की कोशिश होगी और कई वर्गों को साधने की कोशिश करते हुए धामी सरकार नजर आएगी। उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज होने वाला है और सबसे बड़ी बात कि 90,000 करोड़ का बजट इस बार धामी सरकार पेश करते हुए नजर आएगी। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में इस पूरे बजट सत्र को लेकर चर्चा भी हुई और ये आपको बता दें कि बजट सत्र का आज आगाज होगा और सबसे बड़ी बात कि बजट पेश धामी सरकार करेगी और इस बार के बजट की अगर हम बात करें तो 90,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। और इस बीच दिल्ली से आपको बताएंगे बड़ी खबर। वीडियो रीट्वीट से जुड़ा मानहानि का ये मामला है जिसमें सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इसमें सुनवाई करेगी। समन और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग होगी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें। वीडियो रीट्वीट से जुड़ा हुआ मानहानि का मामला है जिसमें आज सुनवाई होनी है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई आज होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। समन और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की इसमें मांग होगी। तो वीडियो रीट्वीट से जुड़ा मानहानि का ये पूरा मामला है। समन और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग, सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर। वीडियो रीट्वीट से जुड़ा मानहानि केस और सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार आपके नेताओं पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा। बात यहाँ पर सांसद संजय सिंह की जहां जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुनवाई और जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और देखिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्ञान वापी केस की जिसमें व्यास जी तहखाने में पूजा का पूरा मामला है। आज मामले के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आज सुबह 10 बजे मामले के ऊपर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल पूजा के खिलाफ में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी गई, जिसके बाद कई साल के बाद, कई दशकों के बाद में द्वार खोले गए, पूजा अर्चना की गई और ये वही तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे काफी ज्यादा नाराज हुआ था, हाईकोर्ट तक पहुंचा। उनके द्वारा कहा गया था कि पूजा अर्चना का अधिकार इस तरीके से नहीं देना चाहिए। पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लेता है 15 फरवरी को और इसी के ऊपर आज फैसला सुनाया जाना है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुस्लिम पक्ष की दलीलों को ऊपर रखा जाता है या फिर हिंदू पक्ष के फैसले को सर्वोपरि माना जाता है। व्यास जी तहखाने में पूजा का पूरा मामला है। पूजा करने की इजाजत दे दी गई थी। हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि हमें इजाजत दे दी जाए, फिर उसके बाद इजाजत दे दी गई। 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मुस्लिम पक्ष ने पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। आज सुबह 10 बजे इस पूरे मामले के ऊपर फैसला सामने आना है और फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ बताता है ये बेहद देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला, जहां पर शिवलिंग और फव्वारे की दलीलें लेकर दोनों पक्ष आपस में आमने सामने हैं। फिलहाल व्यास जी तहखाने से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। व्यास जी तहखाने में पूजा का यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आज सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाया जाएगा। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा ज्ञान वापी केस व्यास जी तहखाने में पूजा का यह पूरा मामला। एहतशाम इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, व्यास जी तहखाने में पूजा का ये पूरा मामला, जिस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट। देखिए कोर्ट दोपहर बाद अपने फैसले 27
एहतिशाम लौटेंगे आपके पास। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, तहखाने में पूजा का यह पूरा मामला है और सबसे बड़ी बात, आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए नजर आएगा। आगे बढ़ते लखनऊ से अगली खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है। बीजेपी सहयोगियों के विधायक दलों की बैठक बुलाई गई। बैठक में राज्यसभा चुनाव में मतदान की रणनीति को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है और आपको ये बता दें कि इसी के तहत रणनीति आज बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग होगी जिसमें कि सभी विधायक दल शामिल होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सहयोगियों के जो विधायक दल है उनको फिलहाल मीटिंग के लिए बुलाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये भी आपको बता दें कि जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनके विधायक दल आज इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे और रणनीति को लेकर होगी चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी है। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच मुंबई से आपको बताएंगे बड़ी खबर, लेकिन उसके पहले आपको इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स दे देते हैं। बीजेपी सहयोगियों के विधायक दल की दरअसल ये बैठक और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होनी है चर्चा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। बीजेपी सहयोगियों के विधायक दल की ये बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव में मतदान की रणनीति पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के साथ एहतिशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतिशाम, क्या कुछ और जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, अहम बैठक बुलाई गई है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों दल अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। हम आपको बता दें कि 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपने 8 कैंडिडेट को चुनाव जिता ले। वहीं समाजवादी पार्टी अपने 3 सीट निकालने की कोशिश में रहती है। ऐसे में एक प्रत्याशी को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि 7 सीटें बीजेपी को जा रही थी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट संजय सेठ को भी मैदान में उतार दिया। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी के से राज्यसभा गए हुए थे, उसके बाद वो बीजेपी से गए थे। राज्यसभा खत्म होने के बाद संजय सेठ को दोबारा बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। संजय सेठ लखनऊ के बड़े बिल्डर माने जाते हैं और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी से भी हैं। तो ऐसे में तोड़-फोड़ की पूरी गुंजाइश रहती है। वहीं सचिवालय प्रशासन ने इस बात की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कोई भी विधायक मंत्री अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं जाएगा वोटिंग डालने। इससे साफ पता चलता है कि ताकि कोई भी आदमी वोट देते समय फोटो खींच के उसको वायरल ना करे। तो देखने वाली बात यह है कि किस दल के कितने विधायक टूटते हैं, किस तरह की क्रॉस वोटिंग होती है। बैठक पर नजर हमारी भी लगातार बनी हुई, आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अब आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर है मुंबई से। बजट सत्र से 16 फैसलों को मंजूरी। ये बड़ी जानकारी। सत्र से पहले कैबिनेट ने दी है मंजूरी। मिनी टेक्सटाइल पार्क के लिए सब्सिडी का निर्णय लिया गया है। सब्सिडी प्रदान करने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया। लगभग 36,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि बजट सत्र इसके पहले हंगामे के, हालांकि इस बजट सत्र में पूरे आसार है, लेकिन उसके पहले कैबिनेट से ये बड़ी मंजूरी, 16 फैसलों को मंजूरी। सत्र के पहले कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है। मिनी टेक्सटाइल पार्क के लिए सब्सिडी का भी इसमें निर्णय लिया गया है। सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। लगभग 36,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इससे पैदा होंगे। दरअसल 28 फरवरी बुधवार को सरकारी कामकाज के बाद विरोधी पक्ष का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। 29 फरवरी को बजट पर चर्चा होनी है और ऐसे में उसके पहले, सत्र से पहले कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इन 16 प्रस्तावों पर। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र के पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। सत्र से पहले कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है 16 फैसलों को। बिल्कुल, तो खबर मुंबई से ही। विपक्ष ने किया पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार। विधानसभा सत्र से पहले पार्टी का बहिष्कार और विधानमंडल का 5 दिवसीय बजट सत्र आज से शुरू होगा। अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बजट से जाहिर तौर पर जनता को भी काफी उम्मीद है। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे, जहां विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। विधानसभा सत्र से पहले पार्टी का ये बहिष्कार और विधानमंडल का 5 दिवसीय बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले। साक्षी, आगे बढ़ते अगली खबर। आचार्य विद्यासागर महाराज की विनयांजलि सभा और देश भर में विद्यासागर महाराज की विनयांजलि सभा रखी गई। डोंगरगढ़ में समेत सागर महाराज मौजूद रहे। इस बीच वैशाली नगर में स्थापित होगी प्रतिमा। आपको याद होगा कि
शोक व्यक्त तमाम गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया था ट्विटर के माध्यम से। आचार्य विद्यासागर महाराज की विनयाञ्जलि सभा रही और इसमें कई सारे लोग मौजूद रहे, उनको याद किया गया, उनके कार्यों को याद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर शोक व्यक्त करते हुए नजर आए थे। और इस बीच डोंगरगढ़ में समय सागर महाराज भी विद्यासागर महाराज की विनयाञ्जलि सभा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर आपको बताते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है। 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और तैयार ये करने वाला है। बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी होगी बे आप जानिए। इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता 13,800 मेगावाट होगी। 2031 से 32 तक ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी इसकी हो जाएगी। इसके अलावा एटॉमिक पावर की कुल हिस्सेदारी 22,480 मेगावाट होने वाली है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी तमाम तस्वीरें फिलहाल आपको प्रोजेक्ट की दिखा रहे हैं। 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और तैयार करने वाला है। बिजली पैदा करने की क्षमता इसकी 13,800 मेगावाट होगी और 2031 से 32 तक ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलकाता से आपको बताएंगे बड़ी खबर। फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोका, ये बड़ी जानकारी। संदेश खाली जा रही टीम को पुलिस ने रोक लिया। 6 मेंबर्स को 2.5 घंटे तक अरेस्ट रखा। पुलिस ने कहा बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। हालांकि उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। टीम को कोलकाता PHQ में रखा गया है। हालांकि रविवार दोपहर मेंबर्स को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन उस दौरान संदेश खाली जाने की कोशिश इस पूरी टीम के द्वारा हो रही थी। वहां पर पहुंचकर फैक्ट की तलाश वहां पर करने वाले थे, लेकिन उसके पहले पुलिस ने रोक लिया। हालांकि वहां पर फिर जमकर हंगामा हुआ और प्रदर्शन के तौर पर फैक्ट फाइंडिंग की टीम वहां पर धरने पर भी बैठ गई और पुलिस से बार बार ये अपील की जा रही थी कि हमें आप संदेश खाली जाने दीजिए, लेकिन पुलिस के द्वारा पहले तो नोकझोंक हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि रविवार को फिर दोपहर तक रिहा भी कर दिया गया, लेकिन तब तक मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर इसमें शुरू हो गया था। बीजेपी जमकर निशाना इसमें साध रही थी। पुलिस प्रशासन को लेकर, वहां की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर बयानबाजी का दौर हमने देखा। हालांकि बाद में रविवार को मेंबर्स को रिहा भी कर दिया गया। जांच दल को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था, ये बड़ी जानकारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संदेश खाली के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू होने का हवाला इसमें दिया और उनके काफिले को संदेश खाली से करीब 52 किलोमीटर दूर पर रोक लिया था। रेड्डी, पूर्व IPS अधिकारी राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य, इसके अलावा वकील OP व्यास, भावना बजाज, ये तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन के स्वरूप धरने पर बैठ गए थे। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। आपको बता दें इस पर पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया था। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार संदेश खाली की सच्चाई को छिपाना चाहती है, इसलिए पुलिस उनके इशारे पर वहां उन्हें जाने से रोक रही है। टीम के सभी 6 सदस्यों को बाद में छोड़ दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संदेश खाली के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू होने का हवाला दिया और 52 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि बार बार उनके द्वारा पुलिस को अपील भी की जा रही थी कि आप हमें छोड़िए, हमें संदेश खाली आप जाने दीजिए, लेकिन पुलिस की तरफ से जब रोका गया, काफी नोकझोंक वहां पर हुई और जो आप तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी टीम वहां पर धरने पर बैठ गई और इसके बाद हालांकि दोपहर तक इस पूरी टीम को छोड़ भी दिया गया। 6 मेंबर्स को 2.5 घंटे तक अरेस्ट करके वहां पर रखा गया। पुलिस ने आरोप इस पर लगाए कि बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया है। हालांकि बाद में जब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो ये कहा गया कि सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरीके के काम कर रही है और फैक्ट फाइंडिंग टीम को जाने से रोक रही है। बिल्कुल, तो देखिए इस बीच कई बयान भी सामने आए और अखबारों में भी इसका जिक्र है। पीड़ितों से बातचीत नहीं रोक सकते, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश L नरसिंह रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन देश के नागरिक समाज के सदस्यों को मानवाधिकार उल्लंघन में पीड़ितों के साथ बातचीत करने से नहीं रोका जा सकता है और प्रशासन क्या छिपाने से डर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारूवली ने कहा जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या के अलावा कुछ भी नहीं है। तो साथ ही बंगाल में जनता न्याय करेगी, शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सामने आया। बढ़ेंगे खबरों में आगे। एनसीबी ने ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और 2000 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। मास्टरमाइंड तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और न्यूजीलैंड, मलेशिया तक इसकी सप्लाई होती थी। देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है और 4 देशों में इसके जड़े मिले हैं। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने साझा अभियान में ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपी को पकड़ा है और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। और देखिए किस तरह से ये पूरी जब्ती की गई है। बताते चले आपको कि एनसीबी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया और
ये पूरी जानकारी सामने आई है। नेटवर्क भारत समेत 4 देशों में फैला था। नेक्सस का मास्टरमाइंड एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर बताया जा रहा है। खबरों में बात अब नागौर की। पीएम मोदी वर्चुअली शिलान्यास नागौर में करने जा रहे हैं। 17 करोड़ से बदलेगी नागौर स्टेशन की सूरत। इस बीच 12 करोड़ से 8 रेलवे स्टेशन और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। वर्चुअली इन सभी RUB का शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा। 13 रेलवे अंडरब्रिज और साथ साथ में 1 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत है। तो कुल मिलाकर नागौर के लोगों के लिए बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सौगातों का पिटारा लेकर नागौर की जनता के लिए मौजूद रहने वाले हैं। वर्चुअली इन सभी RUB को आज इनॉग्रेट किया जाएगा। 13 अंडरपास और साथ साथ में कई रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जाएंगे और उनको मॉडर्नाइज यहां पर किया जाएगा। देखिए, पीएम मोदी वर्चुअली शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसकी जानकारी आपको साक्षी ने दी। फैक्ट फाइल की बात करते हैं और फैक्ट फाइल में आज बात करेंगे वीर सावरकर की 58वीं पुण्यतिथि आज उनकी। 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, नाटककार थे। हिंदुओं को धर्म में वापस लाने के लिए उनकी तरफ से आंदोलन चलाए गए। हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द उन्हीं ने गढ़ा था। फैक्ट फाइल में आज हिंदू से हिंदुत्व का शब्द लाए थे सावरकर और उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनकी आज चूंकि पुण्यतिथि है, 58वीं पुण्यतिथि, हिंदुओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया था।